IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों। मैं हूं पंकज पाल। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों का ये सफर। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला अब जोर शोर से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मोदी रविवार को अपनी दूसरी रैली करेंगे। मोदी की ये चुनावी रैली दिल्ली के द्वारका में होगी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह शाम 5 बजे जहांगीरपुरी और फिर शाम 6 बजे वेस्ट पटेल नगर में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनावी दंगल में इस बार ये पहला मौका होगा जब सोनिया और मोदी की रैली एक ही दिन। अपने चुनावी अभियान में तेजी लाने के लिए अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। आज सोनिया गांधी दिल्ली के बदरपुर में रैली करने वाली हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को चुनाव आचार संहिता का दोषी पाया है। चुनाव आयोग ने पाया कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा के पीछे अपने विज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की फोटो का इस्तेमाल किया। इसके लिए किरण बेदी से सहमति नहीं ली गई। आयोग ने 2 फरवरी तक आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखने को कहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया। इस मामले में चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक सार्वजनिक जगहों से 1763 होर्डिंग्स को हटवाया है और 138 FIR दर्ज किए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया। इंटरनल सर्वे के नतीजे पार्टी को उत्साहित करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे में बीजेपी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले 7 से 8% वोटों का फायदा होता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 43 सीटें मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की छवि का फायदा मिला है। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 से 4 सीटें। ये पिछले 15 दिनों का इंटरनल सर्वे है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से रोजाना 5 सवालों की फहरिस्त में शनिवार को बीजेपी के 5 सवाल और जुड़ गए। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा कि केजरीवाल की सरकार में बिजली की कीमत 7% क्यों बढ़ी। साथ ही बीजेपी ने यह भी पूछा है कि केजरीवाल की सरकार होने के दौरान बिजली कंपनियों को सब्सिडी क्यों दी गई, व्यापारियों पर 179 छापे पड़वाए तो विज्ञापनों में झूठ क्यों बोल रही। बीजेपी ने केजरीवाल से और भी सवाल किए हैं। बीजेपी ने पूछा कि वैट के जरिए 5666 करोड़ नहीं सिर्फ 2033 करोड़ वसूली, झूठ क्यों बोला और ठेकेदारों के पास काम करने वाले मजदूरों को नियमित क्यों नहीं किया गया। शनिवार को दिल्ली के कटकड़ुमा में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का डंका बजने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो उसका कारण मोदी नहीं बल्कि भारत की जनता है। भारी भीड़ के बीच पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जनता का 1 साल बर्बाद करने पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राजधानी को बदल देने का वादा किया। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर शुरू की गई लड़ाई को और आगे बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि दिल्ली के कृष्णानगर से ही दिल्ली को सीएम मिलेगा। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी कृष्णानगर से ही चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा की रैली में बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने केजरीवाल पर करारा वार किया। अमित शाह के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान काशी में केजरीवाल ने कहा था वो चुनाव जीते या हारे काशी की सेवा करेंगे, लेकिन चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने काशी की तरफ एक बार देखा तक नहीं। रैली में बोलते हुए अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली का विकास तभी हो सकता है जब किरण बेदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बने। शाह के मुताबिक इस बार दिल्ली में लोगों को धरना प्रदर्शन करने वाली सरकार नहीं चुननी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कही गई बातों का जवाब दिया। तुगलकाबाद में रैली में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण से उनको बहुत उम्मीदें थी कि वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी के भाषण पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी केवल झूठे वायदे करती है। महिला सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादों की छड़ी लगा दी। घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को अहम मुद्दा बनाया गया। वहीं पार्टी ने दिल्ली में बिजली के बिल आधे करने, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, फ्री वाईफाई, 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरास, जन लोकपाल बिल, बसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त करने जैसे अहम वादे किए हैं। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने करारा वार किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने इस घोषणा पत्र को जनता को मूर्ख बनाने वाला घोषणा पत्र करार दिया।
तो इधर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को विश्वसनीय नहीं बताया। कांग्रेस ने साफ कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की साख हो चुकी है, वैसे ही उनका घोषणा पत्र भी खोखला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास के खिलाफ एक रैली के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि विश्वास ने बीजेपी सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कुमार विश्वास पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले पर ट्वीट कर विश्वास ने सफाई दी है। विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने हमेशा से किरण बेदी को दीदी या फिर बड़ी बहन कहकर बुलाया है। दिल्ली में फर्जी वोटरों पर IBN-7 के खुलासे के बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्यालय हरकत में आ गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार वोटरों को उनकी पहचान की जांच करने के बाद ही मतदान की पर्ची दी जाए। चुनाव कार्यालय 1 से 4 फरवरी तक बाकायदा अभियान के जरिए घर घर जाकर वोटरों की पहचान करेगा। वोटर्स की पहचान की जांच 3 स्तरों पर अलग से मतदान के दिन भी की जाएगी। बता दें कि IBN-7 ने दिल्ली के वोटरों की लिस्ट फाइनल होने के बाद भी बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों का खुलासा किया था, जिस पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने चिंता जताई थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक नई मुहिम शुरू की है। दिल्ली के बालिका बाजार में चुनाव आयोग ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। चुनाव आयोग ने नुक्कड़ सभा का आयोजन मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से किया था। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक नए विवाद में फंसे दिख रहे हैं। इस बार सीएम मांझी पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लग रहा है। आरोपों के मुताबिक मुख्यमंत्री मांझी ने पिछले 2 साल में अपनी संपत्ति को लेकर 3 अलग-अलग शपथ पत्र में गलत ब्यौरा दिया। सीएम पर यह भी आरोप है कि कृषि योग्य भूमि, पैतृक आवास और उम्र को लेकर उन्होंने गलत जानकारी दी। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि यह गंभीर मामला है और मांझी को खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पार्टी की छवि सुधारने में लगे हैं। पार्टी को अनुशासित बनाए रखने के लिए राज ठाकरे ने आचार संहिता तैयार की है। 9 मार्च को पार्टी के स्थापना दिवस पर इस आचार संहिता की घोषणा की जाएगी। शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राज ने यह कहा कि चुनाव में हार मिले या जीत, हर चुनाव हमें कुछ सिखाता है। कई करोड़ रुपए के शारदा घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में पेट दर्द की शिकायत के चलते उन्हें कोलकाता के NRS अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। करीब 7 घंटे की गहन पूछताछ के बाद मतंग सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक मतंग सिंह पर शारदा रियल्टी मामले में आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप हैं। उधर टीएमसी सांसद और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने बड़ा खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि शारदा घोटाले के आरोपी सुदीप्त सेन ने बिना औपचारिक करार के टीवी शो के लिए उन्हें 1 करोड़ 76 लाख रुपए दिए थे। इधर यूपी सरकार ने प्रशासन में फिर 2 बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रमुख सचिव राकेश बहादुर को हटा दिया गया। वहीं प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास का भी तबादला कर दिया गया। मंगलवार को ही सरकार ने 32 जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला था। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में इस तबादला सूची को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्वाइन फ्लू ने एक और महिला की जान ले ली। जयपुर में स्वाइन फ्लू के चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के चलते राजस्थान में अब तक मौत का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया। जयपुर में लोगों की सुविधा के लिए इमरजेंसी और सैंपल कलेक्शन के लिए अलग सुविधा की गई है। पिछले 1 महीने से गुजरात के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। गुजरात में स्वाइन फ्लू के चलते मरने वालों की तादाद 37 तक पहुंच चुकी है। अकेले शनिवार को ही राज्य में स्वाइन फ्लू के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के कच्छ में 3 मौत हो चुकी है। अहमदाबाद, सूरत और आनंद को मिलाकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ कच्छ इलाके से स्वाइन फ्लू के 90 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ में अब तक स्वाइन फ्लू के 18 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि 5 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन 2 लोगों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इधर दिल्ली के सदर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। दिल्ली पुलिस की एक टीम नथुराम के एक बदमाश को पकड़ने गई। पुलिस के छापे के दौरान पुलिस पर गोली चलनी शुरू हो गई। पुलिस ने भी बचाव में जवाबी कार्रवाई की। इस घटना में 14 साल के दीपक की मौत हो गई और 27 साल का धर्मेंद्र घायल हो गया। मुंबई में बैंड्रावाली सीलिंग से कूदकर एक युवक की खुदकुशी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। युवक की पहचान 25 साल के अक्षय के रूप में हुई है, जो एक होटल कर्मचारी था। 1 हफ्ते बाद भी इस युवक का शव अब तक नहीं मिल पाया है।
और अब तस्वीरों में अब आप इस वक्त देख सकते हैं कि देर रात वर्ली सी लिंक पर एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी से 25 साल का एक नौजवान नीचे उतरता है। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद अचानक पुल से नीचे छलांग लगा देता है। पंचकुला में एक महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर उसके परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। महिला ने फेसबुक के जरिए एक शख्स को पसंद कर अपनी मर्जी से शादी की। हरियाणा सिटी गैस कंपनी के डायरेक्टर संजीव चोपड़ा की करोड़ों रुपयों के गबन के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये कंपनी सीएनजी पंप को गैस की सप्लाई करती है। उधर हाजीपुर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उधर धनबाद में एक तरफा प्यार में पागल एक शख्स ने लड़की और उसके पिता को गोली मार दी। आरोपी शख्स कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। धनबाद के एसपी ने अपने एक मातहत की थाने में ही शादी कराई। बताया जा रहा है कि एक महिला ने आरोप लगाया था कि पुलिस का एक जवान वादा करके शादी से मुकर रहा है। इसके बाद एसपी ने उसे थाने में बुलाकर दोनों की शादी कराई। झारखंड के गुमला में पुलिस ने नौकरी के बहाने ले जा रही लड़कियों को छापे में बरामद किया। छापे में मिली एक लड़की ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि लड़कियों को घरेलू काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाया जाता है। उनसे जबरन बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और फिर बच्चों को बेच दिया जाता है। उन्नाव में नरकंकाल मिलने की घटना के बाद अब गोरखपुर से भी नरकंकाल और अस्थियां मिली हैं। गोरखपुर में पुराने पोस्टमार्टम हाउस से कंकाल और बिस्सा बरामद किया गया है। इधर गुजरात के नवसारी में करीब 5 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया गया। शराब की इन बोतलों को दमन से गुजरात में लाया गया था। हरदोई में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया। पीड़ित लड़की को चाकू दिखाकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो बहराइच के एक स्कूल टीचर को एसएमएस करके स्कूल पर हमले की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को आईएसएस का सदस्य बताया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में धड़ल्ले से ट्रेनों से कोयला चोरी हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेनों से कोयला निकाल रहे हैं। कोच्चि में मलयाली फिल्मों के एक अभिनेता और 4 मॉडल्स को कोकेन लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग एक पार्टी के दौरान कोकेन ले रहे थे। हापुड़ के झीलपुर गांव में एक तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई है। गांव वालों के मुताबिक यहां पहले से 2 तेंदुए दिखे थे, जिनमें से एक को गांव वालों ने पकड़ लिया, लेकिन वन विभाग दूसरे तेंदुए को पकड़ने में अब तक नाकाम है। गोड्डा के बेलसर गांव में एक मगरमच्छ ने गांव वालों को खौफजदा कर दिया है। यह मगरमच्छ घाघरा नदी से निकलकर गांव की ओर चला आया था। गांव वालों ने उसे पकड़कर वापस नदी में डाल दिया। पीलीभीत में एक छात्रा के ट्रॉली के नीचे दब जाने पर गुस्सा आए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह छात्रा को ट्रॉली के नीचे से निकालकर बचा लिया। उत्तराखंड में एंटी टेरर स्क्वाड को खत्म कर नई स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम यानी कि स्वाट का गठन किया जाएगा। स्वाट टीम के जवानों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वात के जवानों को प्रदेश के तमाम जिलों के साथ साथ अर्धकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात वहां किया जाएगा। डीजीपी के मुताबिक एटीएस को सही तरीके से इस्तेमाल न हो पाने के चलते उसे खत्म करने का फैसला किया गया। मुंबई में बेस्ट की बसों के किराए में ₹1 की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से गुजर रही बेस्ट ने कई चरणों में बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। बेस्ट के नए प्रस्ताव के तहत पहले चरण को मंजूरी मिल गई है, जिसमें हर तरह की बसों के किराए में ₹1 की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 फरवरी से बेस्ट बस का न्यूनतम किराया ₹6 की बजाय ₹7 देना होगा। आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर सीजेएम कोर्ट में अभिनेता सलमान खान के वकील की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट में बहस के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट को ये बताया कि गवाहों के बयान से कहीं साबित नहीं होता कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 को शिकार के दौरान सलमान ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। सलमान खान के वकील के मुताबिक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में भी हिरण की हड्डियों पर गनशॉट से चोट की पुष्टि नहीं हुई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी। प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन में काल भैरव के लिए अलग से शराब की दुकान खुलेगी। ये दुकान 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। काल भैरव को उनके भक्त शराब अर्पित करते हैं। काल भैरव उज्जैन मंदिर में हजारों भक्त काल भैरव के दर्शन के लिए आते हैं। अधिकांश लोग उन्हें शराब अर्पित करके जाते हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने काल भैरव मंदिर के बाद शराब की दुकान खोलने का फैसला किया है। अजमेर शरीफ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर महिलाओं के सलाम पढ़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। दरगाह परिसर में कई जगह पोस्टर लगाकर महिलाओं को सलाम पढ़ने से रोका गया।
महिलाओं के सलाम के हक को लेकर जहां दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्था अंजुमन आमने सामने है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं दरगाह में ऐसी किसी भी पाबंदी का विरोध कर रही हैं। अजमेर दरगाह कमेटी ने इन पर्चों पर कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल एम.एन. रॉय की अस्थियां गाजीपुर पहुंची तो स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ आई। अस्थि कलश के दर्शन कर लोगों की आंखें नम हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा चल गया। महिला ने ट्रेन के ड्राइवर को अपनी लाल शॉल दिखाकर रुकने का इशारा कर दिया क्योंकि आगे की पटरियां टूटी हुई थी। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 3 दिनों में राज्य के कई इलाकों में सामान्य से भारी बर्फबारी की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। घाटी पहुंचने वाले तमाम पर्यटकों से भी एहतियात बरतने को कहा गया है। खराब मौसम की आशंका के मद्देनजर उत्तर और दक्षिण जिले के जिलाधिकारियों ने तंगधार, मचिल और केरन सेक्टर के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा है। इलाहाबाद के बाग मेले में आस्था के साथ साथ मोदी सदरी की भी धूम मची हुई है। मोदी की स्टाइलिश सदरी तीर्थराज प्रयाग में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। खादी के स्टॉल पर पारंपरिक सदरियों की जगह लोग मोदी सदरी की तलाश में जुटे हुए। ट्राई सीरीज में हार के बाद भारतीय कप्तान धोनी ने टीम के सभी खिलाड़ियों को जमकर आराम करने की सलाह दी है। 2 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रही टीम को धोनी ने वर्ल्ड कप का दबाव न लेने का सुझाव भी दिया है। धोनी का कहना है कि टीम के सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पिच को समझ गए हैं और अपनी कमी को जान चुके हैं, लेकिन खिलाड़ियों को अभी भी आराम की जरूरत है। ट्राई सीरीज का फाइनल मैच आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अब तक अजेय रही, जबकि इंग्लैंड लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से दोनों मैच वो हार चुकी है। ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिकोणीय सीरीज में इन दोनों टीमों के अलावा भारत भी था, जो एक भी लीग मैच जीते बिना सीरीज से बाहर हो गया। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जुआन ब्रावो ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन ब्रावो वनडे और T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 3 शतक की मदद से उन्होंने 2200 रन बनाए। बड़ौदा के बल्लेबाज केदार देवधर को फील्डिंग के दौरान सिर पर गेंद लग गई। हेलमेट पहनने की वजह से वो गहरी चोट से बच गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सीटी स्कैन रिपोर्ट सामने आई है। रविवार को उनके फिर से खेलने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान 46वें ओवर में 210 रन बनाकर ढेर हो गया। न्यूजीलैंड ने 40वें ओवर में ही 3 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। दोनों के बीच दूसरा मैच 3 फरवरी को होगा। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपना नाम कर लिया है। वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना ने वर्ल्ड की नंबर 2 खिलाड़ी मारिया शारापोवा को सीधे सेटों 6-3, 7-6 से हरा दिया। सेरेना ऑस्ट्रेलियन ओपन पर छठी बार कब्जा कर चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। फाइनल मैच में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 6 एंडी मर्रे अपने आमने सामने होंगे। पिछले 4 साल में 3 बार में दोनों खिलाड़ियों ऑस्ट्रेलियन ओपन में भिड़ चुके हैं और तीनों बार बाजी जोकोविच के हाथ रही। एंडी मर्रे ने मुकाबले से पहले कहा कि जोकोविच से मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि ये मैच जो है मानसिक तौर पर उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूं। मैं जोकोविच भी सुपरहिट मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। ये पेस और हिंगिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन में चौथा मिक्स डबल्स फाइनल होगा। 7वीं वरीयता प्राप्त ये जोड़ी फाइनल में है और एक और खिताब की नजदीक नजर आ रही है। फाइनल में इस जोड़ी का सामना 3री वरीयता प्राप्त क्रिस्टीना और डेनियल नेस्टर से होगा। बिग बॉस सीजन 8 में गौतम गुलाटी विजेता बन गए हैं। गौतम गुलाटी ने रनअप रही करिश्मा तन्ना को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में करिश्मा तन्ना, प्रीतम और गौतम गुलाटी ने अपनी जगह बनाई। 5 में से 3 फाइनलिस्ट के नाम का अनाउंसमेंट करने के लिए अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, मलाइका अरोड़ा खान और शो की होस्ट फारा खान बिग बॉस के घर में पहुंची। बिग बॉस के विजेता गौतम गुलाटी ने डायंड्रा को अपना खास दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि डायंड्रा और उनके बीच उम्र में काफी अंतर है। उनके रिश्तों को लेकर खासे चर्चे भी हुए। शाहरुख खान की अगली फिल्म रईस के लिए मुंबई में अहमदाबाद का सेट लगाया जा रहा है। इस फिल्म में 80 के दशक का अहमदाबाद दिखेगा। इसमें शाहरुख खान एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आने वाली फिल्म बदलापुर में उनका कोई डायलॉग नहीं है। निर्देशक श्री राम राघवन ने नवाजुद्दीन को बिना डायलॉग के सीन करने को कहा, जिस पर वो राजी हो गए।
आमिर की अगली फिल्म दंगल में उनका पहलवान लुक इंटरनेट पर लीक हो गया है। सुनने में आ रहा है कि फिल्म दंगल में आमिर इसी लुक में नजर आएंगे। आमिर इसमें एक मशहूर पहलवान महावीर फोगत के किरदार कर रहे हैं, जिनकी दोनों बेटियां भी रेसलर हैं। रणबीर कपूर के कहने पर कटरीना कैफ अपने मेकअप आर्टिस्ट को दोबारा काम पर रखने वाली है। कुछ दिनों पहले ही कटरीना ने आपसी अनबन की वजह से अपने मेकअप आर्टिस्ट सुभाष सिंह को काम से निकाल दिया था। शाहरुख खान की फिल्म फैन में रणवीर सिंह एक कैमियो करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में रोल निभाने को लेकर रणवीर खासे उत्साहित है। इस साल अवार्ड फंक्शन से नदारद रहने वाले सलमान खान फिल्म फेयर अवार्ड में नजर आएंगे। सुनने में यह आ रहा है कि रणबीर कपूर के साथ सलमान खान इस अवार्ड फंक्शन में कोई एक्ट भी करने वाले हैं। रोहित शेट्टी अगले महीने शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी वापसी करने वाली है, लेकिन फिलहाल रोहित किसी भी खबर पर मुहर लगाने से बच रहे हैं। सुनने में आया है कि रणबीर की फिल्म रॉय में उनका महज 55 मिनट का रोल है। रणबीर इस फिल्म में एक चोर का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कहानी के कई और अहम किरदार पर भी इस फिल्म में फोकस किया जाएगा, इसलिए रणबीर का रोल छोटा कर दिया गया। रोहित शेट्टी की अगली फिल्म में वरुण धवन के ऑपोजिट कृति मेनन को साइन किया गया है। कृति ने टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना भी की गई और उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हीरोपंती के बाद मिले हैं। जैकलीन का कहना है कि उन्हें अजहर पर बन रही बायोपिक के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया। जैकलीन ने इन खबरों को गलत बताया कि वो अजहर पर बन रही बायोपिक की संगीता बिजलानी का किरदार निभा रही हैं।